वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वर्ड स्टडी, सबसे पहले इसकी क्या होती है वर्ड स्टडी। हाइब्रिड एंड आइजेशन हम जनरली कह सकते हैं ना, तो हाइब्रिड मीन मिक्सिंग एंड आइजेशन मीन फिनोमेना या कंप्लीट प्रोसेस। आप क्या कहते हैं बच्चों, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज, डिफरेंट लेंथ to form equivalent hybrid orbital having same energy, same shape, same size, same length is called hybridization। कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्बिटल की नेचर जो होती है SPDF, वो जाहिर सी बात है डिफरेंट होती है, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना से गुजरते हैं तो इनकी जो सारी की सारी चीजें होती हैं वो सेम हो जाती हैं, क्योंकि उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईटा एंड डिकेड में आता है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हाइब्रिडाइजेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी sp3, sp2 एंड sp1। फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक s है 1s एंड 3p, तो मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट लेंथ to form 4 equivalent hybrid orbitals having same energy, same shape, same size and same length is called sp3 hybridization। आपने यहाँ पे एक बात का लिहाज रखना है जो कि बच्चे अक्सर उसको गलत कर देते हैं कि आपके पास यहाँ पे जब 1s और 3p मिला तो फिर आपने 4 लिखना है, बाद स्टूडेंट यहाँ पे 3 लिख देते हैं, फिर 4 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक s हुआ 3p हुए, जब ये मिक्सअप होते हैं तो 4 equivalent hybrid orbital बन जाते हैं। दिस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस थी ना, वो कंडीशंस क्या थी कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल लाइन, वो इक्वल होता है 1 कैरेक्टर पे। एक और मैंने यहाँ पे आपको बेसिस बताया था कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, वेस्पर ने कहा था, वेस्पर की एक थ्योरी थी, मल्टीपल बॉन्ड इज इक्वल टू सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड वी हैव एज सिंगल बॉन्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक बेस्ट फिनोमेना होता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही किसी भी स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन भी अच्छी तरीके से कर सकता है और उसको डिटरमाइन भी अच्छी तरीके से कर सकता है, उसका बॉन्ड एंगल कितना है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये हाइब्रिडाइजेशन से होती है। अब यहाँ पर जी इन चीज़ों का लिहाज आपने रखना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। अल्केन के केस में सिंगल होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन के केस में डबल होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्काइन के केस में ट्रिपल होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इंशाल्लाह आप सेकंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये चीजें। अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल, ये हो गया। अब इनकी जो होती है जी, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, मीथेन जो सुई गैस होती है, उसको साइंटिफिक नेम है उसका मीथेन गैस, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। तो CH4, अच्छा, जब आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड को डिटरमाइन करेंगे तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को सबसे पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया, ओपन फॉर्म में लिखना है आपने। अब इसको मीथेन को CH4 को मैंने ओपन फॉर्म में लिखा यहाँ पे, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड था ना, इसमें एक S हो गया, ये P sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp3। एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है जी कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये और ये जो लोन पेयर होता है ये इक्वल होते हैं सिंगल कैरेक्टर, ठीक हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड ये सेम होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में तो मल्टीपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरी एग्जांपल ली थी इथेन की, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखने की हैं। sp3 में s करेक्टर जो होता है 25%, p करेक्टर होता है 75%, टोटल 100 हो जाता है। तो एंगल इसमें होता है 109.5 डिग्री। इसकी जो शेप होती है टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो ये इसको देख लेना, ये देखो ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको जब आप लोग मिलाते हैं तो आपके पास टेट्राहेड्रल, ठीक हो गया। इसी तरह जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक s और 2 p मिलते हैं तो 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसको sp2 कहा जाता है। उसकी बेस्ट एग्जांपल इथीन थी और ये क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगी। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ट्रायंगुलर शेप होती है, आप कह सकते हैं s करेक्टर 33 होता है,
33.33, पी कैरेक्टरिस्टिक्स 66.67। ठीक हो गया। पॉइंट में अगर कोई फर्क आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर से कुछ भी नहीं होता। और जो तीसरी थी एस पी, एस करेक्टर 50%, पी 50%, इसमें दो ही होते हैं, एक एस एक पी मिलकर दो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसको एसपी कहते हैं। इथाइन के केस में आपके पास एसपी, या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। या नाइट्रेट मैंने यहाँ पे लिया था, साइनाइड जिसको आप कहते हैं। खैर अब इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, सेकंड ईयर में सारे के सारे यही है। और उधर हर एक टॉपिक के साथ आपका हाइब्रिडाइजेशन लाजमी है, हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक में ये आप कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो चाहे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हंसते क्यों हो इसमें?